हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारा प्यारा भारत है, जो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो ऐसी है कि एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना। और हमारे भारत की एक पॉलिसी पहले से चलती हुई आई है, नेबर्स फर्स्ट, यानी पड़ोसी पहले। और इसके चलते भारत को काफी नुकसान भी देखना पड़ा है अपने भूतकाल में। अगर हम जाएं, अपने पास में जाएं, अब इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने हमेशा नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई और ये चाहा कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारे संबंध अच्छे रहें। और बट इन रिटर्न हमारे पड़ोसी हमें जो संबंध हम अच्छा रखना चाहते हैं वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। कभी ना कभी पाकिस्तान या चाइना हमें बैकस्टैप कर ही देता है, धोखा दे ही देता है। अभी तक हमारे पास क्या था कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे पास पाकिस्तान की गर्दन थी ऐसे, यानी कि हम कभी भी चाहे पाकिस्तान की गर्दन ऐसे भींच सकते हैं, दबा सकते हैं। बट हमने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम अपने पड़ोसी का ध्यान रखना चाहते हैं, उनके साथ अपने संबंध मधुर बनाना चाहते हैं। बट अब समय आ चुका है कि अब इंडिया पाकिस्तान की गर्दन को दबाए। कैसे दबाएगा? क्योंकि अभी हमारी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोल दिया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ, इसमें अब संशोधन की आवश्यकता है। हमने बहुत आपको 64 साल तक इस ट्रीटी के अंतर्गत बहुत सेवाएं दे दी, आपको बहुत बेनिफिट दिया। बट आपने क्या हरकत करी? वो एक कहावत है ना कि कुत्ते की दुम को हम 12 साल तक भी पानी में रखें, जब बाहर निकालेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो अब टाइम आ गया है कि वो जो उसकी कुत्ते की दुम है उसको अब टेढ़ी नहीं, अब हमें जड़ से काट देनी है। तो अब इंडिया पूरा ट्राई कर रहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी में जो लिखा है उसमें अब संशोधन किया जाए और पाकिस्तान में जो 80% वाटर जा रहा था इंडस रिवर का, सिंध नदी का जो 80% वाटर पाकिस्तान में जा रहा था, अब ये परसेंटेज को कम किया जाना चाहिए। तो ये काफी चर्चा में आ चुका है इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये है क्या, कितना परसेंटेज वाटर हमारा पाकिस्तान में जाता है, कितना इंडिया में रहता है, कौन कौन सी इसमें ट्रिब्यूटरीज है, कब ये इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट बना था, कौन उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब इंपॉर्टेंट हो चुका है। आइए जानते हैं कि ये ट्रीटी है क्या। अब ये जो मैटर है ना, इसमें जो संशोधन की बात करी गई थी, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अब बोला है। इंडिया ने जनवरी 2023 में भी इस्लामाबाद में नोटिस सर्व किया था, जिसमें बोला गया था कि हमें संशोधन करने की जरूरत है, दोनों कंट्रीज बैठ के बात करें। बट 1.5 साल हो चुका है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो इस बात को अब दोबारा से उठाया गया है और दोबारा से अब एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें अब डिमांड करी गई है कि हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करेंगे, दोबारा से देखेंगे, और जो हमारे हित के लिए लगता है कि ये जरूरी है, हम उस हित को ध्यान में रखते हुए उसमें मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे। ये कहना है हमारे गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ये जो नोटिस भेजा गया है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो अनुच्छेद नंबर 12(3) है उसके तहत भेजा गया, जिसमें यह लिखा है कि अगर कोई कंट्री चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है, बट डिपेंड करता है कि क्या फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस है, भविष्य में आपको इसकी इंपॉर्टेंस है, आपकी इसकी जरूरत है, उस ध्यान को रखते हुए आप अनुच्छेद 12 क्लॉज 3 के तहत ही इंडस वाटर ट्रीटी में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको बाय मैप समझाना चाहूं, तो जो ये हमारा मैप है, ठीक, इस मैप में आप ये देखिए, ये हमारी इंडस वाटर हो गई, ये हो गई झेलम एक ट्रिब्यूटरी, और ये हो गई चेनाब। तो ये रिवर है, ये तीनों की तीनों रिवर कहां जाती है? ये तीनों की तीनों रिवर जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी की ये 3 रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, ये हमारे इंडिया में रहती है। ठीक, तो आप बाइफोकेशन समझ गए। जो सतलज रिवर है, ये वाली जो झेलम है और जो चेनाब है, ये तीनों जाती है पाकिस्तान में, और ये रावी, ब्यास, सतलज जाती है इंडिया में। अब बात करें इंडिया में, अगर हम बात करें इंडिया में, इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के जो पानी है 80%, उसका 80% जाता है पाकिस्तान में, बाकी का जो 20% रहता है वो इंडिया में जाता है, यानी कि 20% वाटर ही इंडिया उपयोग में लेता है। ज्यादा हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के। और ये 64 साल पहले एक ट्रीटी के माध्यम से चीजें हमारी डिसाइड हुई थी, और काफी इसमें पहले डिस्प्यूट भी होते रहे, और 10-12 साल पहले इस डिस्प्यूट को कम भी कर दिया गया था।
यानी पाकिस्तान कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता था कि हमें ये ट्रिब्यूटरी भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस ट्रीटी को लेकर करता रहता था। और 10-12 साल पहले इस डिस्प्यूट को कम कर दिया गया था, यानी रिजॉल्व कर दिया गया था। अब ये मैटर दोबारा से हाईलाइट हुआ है क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अब जो ट्रीटी थी, अब वो ट्रीटी हम नहीं मानेंगे, हमें इसमें बदलाव की आवश्यकता है। क्यों, आइए जानते हैं किस लिए। पहले तो हम जान लेते हैं जो ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान में हुई थी वो कब हुई थी। पहली बार 19 सितंबर 1960 में, ठीक। उस टाइम जो इंडस और अदर ट्रिब्यूटरीज थी वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दी गई थी। 80% वाटर हमारा गया था पाकिस्तान में और 20% गया था इंडिया में, ठीक। उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के थे मोहम्मद अयूब खान, इन्होंने कराची में बैठ के ये ट्रीटी को साइन किया था और कहा था कि अब से इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही पानी का बंटवारा किया जाएगा, ठीक। वाटर एलोकेशंस की मतलब पानी कैसे कैसे जाएगा, तो यहाँ पे यही लिखा है जो 3 रिवर्स हैं ब्यास, रावी, सतलज, वो जाएगी इंडिया में, और बाकी की जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, चेनाब और झेलम, वो जाएगी पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप ऑलरेडी बता चुका हूं 30% कहां पर है, 30% जाएगा हमारे द ट्रीटी गिव इंडिया अबाउट 30%, यानी कि जो पानी जाएगा इसका 30% जाएगा इंडिया में और 70% जाएगा पाकिस्तान में। बट यहाँ पे थोड़ा मैं इसको करेक्ट करता हूं, ये आंकड़ा 70 नहीं है, ये है 80% और ये है 20%, यानी 20% पानी इंडिया में जाएगा और 80% पानी जाएगा पाकिस्तान में। परमानेंट इंडस कमीशन, अब ये जो ट्रीटी हुई थी इसमें कुछ कमीशंस भी गठित हुए थे कि इन केस अगर आपके बीच में डिस्प्यूट आता है, फ्यूचर में कोई भी भेदभाव आता है तो उसका निपटारा कैसे होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, द ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड ए कमीशन टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन 2 कंट्रीज, यानी कि इस ट्रीटी के अंतर्गत एक कमीशन भी एस्टैब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसका काम है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी भेदभाव आता है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो ये काम कमीशन का है कि वो दोनों पार्टीज यानी दोनों कंट्रीज को इकट्ठा करके बैठाए और उनके बीच में वार्तालाप शुरू करे। अगर आपके बीच में यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कोई भी लड़ाई है, कोई भी विवाद है, तो इस विवाद को भी, डिस्प्यूट को भी खत्म किया जाएगा इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी देयर इज ए सीक्वेंशियल 3 लेवल मैकेनिज्म, यानी कि अब ये जो डिस्प्यूट है, ये जो विवाद अगर दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ तो ये कैसे कैसे खत्म होगा। तो इसकी 3 प्रक्रियाएं, या बोल सकते हैं 3 स्टेजेस हैं। पहला है इंडस कमिश्नर्स, यानी कि दोनों कंट्री के कमिश्नर्स आएंगे। अब वो कौन सी पोस्ट होगी वो इसमें नहीं बताया गया, ठीक है। इंडिया के कमिश्नर्स और पाकिस्तान के कमिश्नर्स दोनों बैठ के इस डिस्प्यूट को, इस विवाद को खत्म करने का पूरी कोशिश करेंगे। अगर खत्म नहीं हुआ तो न्यूट्रल एक्सपर्ट, जिसको कौन अपॉइंट करेगा, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा जिसका काम है इन दोनों कंट्रीज के विवादों को खत्म करना। और अगर उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गठित है, जिसका काम क्या है, इनके डिस्प्यूट को खत्म करना, यानी कि अब मैटर सीधा कोर्ट में चलेगा, राइट। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। अब इंडिया क्या है, इंडिया ने जो 20% वाटर है इंडस का, उस वाटर को यूज कर रहे हैं। यूज कैसे कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, इंडिया इज अलाउड, क्योंकि क्या हुआ था, इंडिया ने पहले जब 20% वाटर इंडिया में आ रहा था तो पाकिस्तान उसको मना कर रही थी, कि ये बोला जा रहा था कि इंडिया इस 20% वाटर को किसी भी तरीके से अपने हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में यूज नहीं करेगा। बट केस चलता रहा, डिस्प्यूट्स होते रहे, बाद में इंडिया को परमिशन दे दी कि अगर आप चाहते हैं 20% वाटर को आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो इंडिया ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यूज करे थे, ठीक है, प्रोवाइडेड दे डू नॉट अफेक्ट द पाकिस्तान वाटर सप्लाई। और साथ ही साथ ये एक कंडीशन लगाई गई थी कि जो आप पानी यूज कर रहे हैं 80% तो पाकिस्तान की तरफ जाएगा, पर आप जो प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप इस प्रोजेक्ट को यूज करते हुए पानी जो पाकिस्तान की तरफ 80% जाना चाहिए उसकी सप्लाई कम कर दें। यानी पानी जितना जाना है उतना पाकिस्तान की तरफ तो जाना ही जाना है, बाकी का जो आपकी तरफ आ रहा है आप उसको यूज करें, ठीक। अब इंडिया ने ये अपना रुख क्यों अपनाया, ऐसा क्या हो गया कि इंडिया ने इस इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से रिकंसीडर करने की बात करी, इसमें संशोधन करने की बात करी। आइए जानते हैं। Sources said that India's latest notification highlights fundamental and unforeseen changes in circumstances that require a reassessment of obligations made under the IWT। यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो
प्रावधान लिखे हुए हैं, जो बातें लिखी हुई है, उसको दोबारा से हमें देखने की, रिव्यू करने की, रीअसेसमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्यूचर में अब क्या होगा इसका कुछ नहीं पता। यानी कि कुछ ऐसी आपदा आ गई जिसमें हमें पानी की ज्यादा आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा आवश्यकता है, तो ये जो बिजली की आवश्यकता है इसको पूरी तरीके से कैसे किया जाएगा, इसको पानी के माध्यम से किया जाएगा। बट हो कैसे रहा है, 20% ही इंडिया में आ रहा है, 80% तो पाकिस्तान में जा रहा है। तो अब इंडिया का कहना है कि अब हमें ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब हमें अपने हित के बारे में सोचना पड़ेगा। 64 साल हमने आपके हित के लिए सोच लिया है, पर आपने हमारी फ्रेंडशिप का कोई भी रिप्लाई अच्छे से नहीं दिया, तो अब हम अपने हित के बारे में सोचेंगे। अब ये भारत नया भारत है, ठीक। Among New Delhi's concerns, sources said that change in population, demographics, environment issues, development of clean energy। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बात और बोली है कि जैसे सब लोग जानते हैं कि अब जो इंडिया है वो पॉपुलेशन के फर्स्ट नंबर पे, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे ही देश में है। अब जब इतने सारे लोग हैं, इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इनको बिजली भी ज्यादा चाहिए, इनको रहने के लिए सुविधा भी ज्यादा चाहिए, इनको पानी कंजप्शन भी ज्यादा चाहिए। तो इन चीजों को देखते हुए इस ट्रीटी की आवश्यकता है कि इसमें संशोधन लाया जाए, ये गवर्नमेंट का कहना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। गवर्नमेंट ने बोला है कि क्रॉस बॉर्डर यानी बॉर्डर पार से जो टेररिज्म आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ये बंद ही नहीं होके दे रहे हैं। और हम अपनी तरफ से ही दोस्ती का हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। आपको हमने 80% वोटर दे रखा है, आप हमें थैंक यू बोलने की बजाय हम पे ही अटैक कर रहे हो। क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब इंडिया ने अपना रुख सख्त कर लिया, कह दिया कि आपकी जो गर्दन हमारे पास थी अब उसको दबाने का टाइम आ चुका है। तो आप खुद सोचिए, अगर इंडिया ने संशोधन किया और अगर 80% वाटर इंडिया में आ गया, 20% चला गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान तो पहले से बर्बाद है, तो बर्बाद होकर अब तो ये खत्म ही हो जाएगा अगर 20% वाटर पाकिस्तान की तरफ चला गया। Moreover, the two notifications came amidst prolonged controversy over the construction of the two hydropower projects by India in Jammu and Kashmir। अब क्या हुआ, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम 2 प्रोजेक्ट्स भी रन कर रहे थे। एक कर रहे थे किशन गंगा और दूसरा कर रहे थे रतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर। तो ये जो प्रोजेक्ट हम यूज करते हैं, हम बनाते हैं, इसका हमेशा पाकिस्तान क्वेश्चन उठाता है, हमेशा इस मैटर को वर्ल्ड बैंक ले जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे ले जाता है कि इंडिया ये जो यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो बना रहे हैं, ये सिंधु नदी के पानी पे बना रहे हैं, इससे हमें सप्लाई कम हो रहा है। तो इस चीज को देखते हुए इंडिया अब हो चुका है पूरी तरीके से परेशान कि अब तुमने हमें जितना परेशान करना था कर लिया, अब बारी है हमारी, अब हम इसमें करेंगे संशोधन। अब हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अब क्या इसमें किया जा सकता है, ठीक है। The Indian government has also asserted that the dispute resolution mechanism of the treaty requires reconsideration। और तो इन्हीं सारी बातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो हमारी ट्रीटी है, अब इसमें जो भी डिस्प्यूट मैकेनिज्म है कि अगर विवाद हुआ तो कौन विवाद को सुलझाएगा, कौन कमीशन गठित होगी, इनमें भी चेंजेस लाने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को ऑन बोल दिया है कि अब जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट होंगे अब वो कैसे सुलझेंगे, इनमें भी बदलाव की आवश्यकता है। तो कुल मिला के बात अब ऐसी है कि इंडिया ने अब सख्त रुख अपना लिया कि अब देखेंगे पाकिस्तान को, जितना ये जाके सीधा चाइना की गोद में बैठता था, तो पहले ये अपने आप सरवाइव हो जाए, पहले खुद बच ले, जब जाके चाइना के गोदी में जाके बैठेगा। तो ये एक आपका टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो काफी हाईलाइट हो रहा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।